गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन में एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको विषम संख्याएं और सम संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। देखो, विषम संख्याएं होती हैं 1, 2 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से। ये कौन सी होती है? विषम संख्या। और विषम संख्या का मतलब है कि ऐसी सारी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग, वो होती है विषम संख्याएं। सम संख्याएं होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इस तरह से। यानी ये सम संख्याएं कौन सी हुई? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, और विषम हुई जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अब ये बोल रहा है कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। 2 कंडीशन है। पहला वाला बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग सम होता है या विषम होता है। जब विषम संख्याएं हो तो 2 विषम संख्याएं होंगी, तो आपको पता है 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या रहेगा? सम रहेगा। 2 विषम संख्याओं का योग क्या रहेगा? संख्या का योग हमेशा होता है सम। ऐसे ही 2 सम संख्याएं हो, 2 सम संख्या का योग भी क्या होगा? हमेशा 2 सम संख्या, देखो 4 और 2 6, यानी क्या रहेगा? सम ही रहेगा। दोनों में 2 सम संख्याएं होंगी तो भी योग सम रहेगा, और 2 विषम संख्याएं होंगी तो भी योग सम ही रहेगा। अगला है कौन सा कथन सत्य? सत्य सत्य आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है 13 और 31 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं, तो 100 से 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात करो। जैसे देखो, 13 और 31 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अब ऐसे ही युग्म निकालो। 1 और 3 से बने हुए हैं ये दोनों। तो ऐसे ही और अभाज्य संख्याएं देखो, जैसे 17 और 71, दोनों में ही देखो भाग नहीं जा रहा है, दोनों ही क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, हो रही है। इसके बाद में देखो 11, तो 11 के साथ तो 11 ही रहता है, 12 के साथ नहीं हो सकता। 23 अभाज्य संख्या है लेकिन 32 नहीं होती है। 13 और 43 हो सकता है लेकिन उसमें दोनों में नहीं आता। तो अपन एक उदाहरण दे सकते हैं कि इसमें 1 और 3 संख्या है, तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी ज्ञात करो जिसमें कि सेम अंक हो। जैसे इसमें 1 और 3 से 13 और 31 दोनों निकल रही है, ऐसे 17 और 71 दोनों में ही क्या हो रही है? दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य का मतलब है ये संख्याएं केवल अपने ही पहाड़े में आती है, किसी और संख्या के पहाड़े में नहीं आती है। तो आप ऐसे ही 1 से लेके और संख्याओं को आप देख सकते हो। जैसे देखो 3 और 13 हो सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, 20 से छोटी सभी अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखो। अभाज्य और भाज्य 20 से छोटी, तो आपको पता है अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5। अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो अपने ही पहाड़े में आती है, किसी और पहाड़े में नहीं आती है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11, 13, फिर 17 और 19। ये ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल अपने ही पहाड़े में आती हैं। और भाज्य जो है वो सारी आ जाएंगी। जैसे 1 को भाज्य माना जाता है, 4, इसके बाद में 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 में 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 1 से 10 के बीच में
1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 7। कौन सी होती है? 7। आप देखो 7 ही है अभाज्य संख्या सबसे बड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में 2 विषम अभाज्य संख्याओं को योग के रूप में व्यक्त करो। यानी जैसे 44 है, अब 44 को 2 अभाज्य संख्याएं भी होनी चाहिए और दोनों होनी चाहिए विषम। तो जैसे 41 विषम होती है और 3 भी विषम होती है और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 44। तो बाकी के योग में आप खुद निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 योग में लिखो जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और उनका अंतर कितना होना चाहिए? 2। तो 2 में जैसे कि अभाज्य संख्याएं हो और जिनका अंतर 2 हो, तो जैसे 7 में से 5 निकाला तो कितना आ रहा है? 2। दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और यहाँ इनमें से घटाने पर कितना आ रहा है? 2। ऐसे ही देखो आप 5 में से 3 घटा दो तो भी योग में कितना आ रहा है? 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभाज्य मैंने आपको बता रखी है, जैसे कि जो अपने पहाड़े में आती है। तो इसमें से देखो 23 अभाज्य है। कौन सी है? 23 अभाज्य है इसके अंदर। और 51 नहीं है, क्योंकि 51 3 के पहाड़े में भी आता है और 17 के पहाड़े में भी आता ही है। 37 अभाज्य संख्या है जो कि केवल अपने ही पहाड़े में आती है। तो ये 2 संख्याएं हैं इसके अंदर क्वेश्चन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखो। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखो जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 7 क्रमागत अभाज्य संख्या लिखनी है जिसके बीच में कोई भी भाज्य संख्या नहीं हो। तो कोई अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो कैसी हो सकती है? 21 22 नहीं हो सकती, 24 25 26 27 हो सकती है। एक तो देखो यही हो सकती है, तो 24 25 26 27 28 ये संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं? जैसे आप देखो 14, लेकिन वो तो बैठेगी नहीं। अगली है 31 32 के बाद में देखो 32 33 34 35 36 ये भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, जो कि लगातार हैं। इसके बाद में आती है 42, लेकिन 42 में 43 अभाज्य आ जाता है। फिर 44 45 46 47 नहीं आता। अब 52 में देखिए 52 53 के बाद में 54 55 56 57 58 ये भी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और ग्रुप देख लो, सबको देखो ऐसे कैसे, जैसे 62 63 64 62 63 64 65 66 ये भी कौन सी है? अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद में 74 75 76 77 78 ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद में आप देखो 82 81 भी आता है, जो कि 81 में आपको पता है कि अभाज्य संख्या नहीं है। 82 83 नहीं जाएगा, यानी कि अपन देखें 84 से 84 85 86 और 87 88 ये भी हो गई अभाज्य संख्याएं। इसी तरह से 91 92 93 94 95 96 तो आप देखो ये सारी संख्याएं। और 90 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 100 से छोटी भी हैं और इसके अंदर जो है कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती है। यानी हमने सारी करके देख ली, तो ये हो रहा है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो।
तीन अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, जैसे 21 है, अब 21 को तीन अभाज्य संख्याओं के रूप में अपन करें तो कितना आता है? 11 अभाज्य संख्या है, 11 और 7 18, और 18 और 3 21, यानी 11 + 7 + 3 सारी अभाज्य संख्या है और सारा मिलकर योग हो गया है 21। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के योग को लिखो जिसका योग 5 से विभाज्य हो, यानी 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 जोड़े जिनका योग 5 से विभाज्य है। जैसे पहला इसमें दे रखा है 3 + 7 = 10, और 10 में 5 का भाग जाता है। तो इसके अलावा 15 पे जाता है, तो 15 के लिए अपन क्या करें? 15 का 11 और 3 हो जाते हैं 14, नहीं छूट रहा। इसके बाद में देखो और देख लेते हैं, अभाज्य संख्या जोड़नी है, 13 और 2 15, 13 + 2 15, इसमें भी 3 का भाग 5 का भाग चला जाता है। अगला देखो 20 करने के लिए, 17 और 20 3 20, 17 + 3 20। तो ऐसे ही आप जोड़े देखते जाइएगा कि जो अभाज्य संख्याएं भी हो और जिनका जोड़ने पर 10 15 20 25 30 इस तरह से आता हो। ठीक है, एक और हो सकता है 2 + 3 5 आता है, इसमें भी 5 का भाग जाता है। तो ये हुई आपकी रिवीजन एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।